तो प्यारे बच्चों, आज हम बताने वाले हैं संख्या अर्थात नंबर। क्योंकि नंबर इसलिए बताने वाले हैं, यदि आप किसी भी क्लास का यदि आप मैथ यदि पढ़ते हैं तो आपको जो है ना नंबर जो है आपको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी क्लास में 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लीजिए, आपको यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो यदि आप मैथ पढ़ते हैं ना तो नंबर की जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आपके पास नंबर की जानकारी नहीं है तो आप मैथ नहीं बना सकेंगे, तो आप मैथ नहीं बना सकिएगा, ठीक है ना। तो मैथ को पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको नंबर को अच्छी तरीका से समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो नंबर क्या है और नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हम आज इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं। कृपया आप जो है ना आंख खोल के यहाँ पर देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद अपने कॉपी इसको लिखिएगा, ठीक है, तभी आप जान पाइएगा। ऐसा बात नहीं है आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं बस हो गया, हमको याद ही हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वीडियो देखते हैं उसके बाद आप लिखिए स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद जब लिख लेते हैं उसके बाद आप पढ़िए, 4-5 पढ़िए। आप जब तक पढ़िए तब तक पढ़िए जब तक आपको याद नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि नंबर जो है ना, नंबर की जानकारी होना सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके पास नंबर की जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है आपका मैथ अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आप यदि मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात है क्या, नंबर के बारे में जान लीजिए, ठीक है। संख्या बारे में जान लीजिए, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप यह जान लेते हैं तो आपका मैथ तब स्ट्रांग होगा, ऐसे नहीं तो आप मैथ में 0 है, ठीक है। इसलिए हम वीडियो बनाए हैं ताकि आप सब जो है ना नंबर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं नंबर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। इधर देखिए, जैसे कि नंबर अर्थात संख्या किसे कहते हैं। यदि कोई पूछ लिया जाएगा संख्या किसे कहते हैं तो पूरा बेइज्जती वाला बात हो जाता है। तो संख्या के बारे में भी जानना जरूरी होता है ना। तो यदि संख्या बताया गया यहाँ पर इकाई या इकाइयों का मेल, जो इकाई या इकाइयों का जो मेल जो होता है ना, मेल मतलब मिला के जो बनता है उसको ही क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। उसका बोलते हैं संख्या। फिर से बतला देना चाहता हूं, इकाई या इकाइयों का मेल, इकाई या इकाइयों का मेल जो होता है वह संख्या कहलाता है। वह क्या, संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, इकाई जैसे 0 है, 1, 2 ये सब क्या अंक है। एक अंक और एक अंक को जो लगा जोड़ते हैं, एक अंक और एक अंक लाते हैं तो यहाँ पर इसी एक अंक और एक अंक मिलके एक संख्या बनाता है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यह 11 ये संख्या बन गया, ठीक है ना। यदि दूसरी भाषा में कहा जाए, ठीक है, संख्या कोई भी इकाई, देखिए यहाँ पर समझेगा, कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है, कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है, ठीक है, वो संख्या कहलाता है या संख्या है। देख पा रहे होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 10 अंकों की सहायता से मिलता है। जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी संख्या है ना, सभी संख्या जो है ना सिर्फ 10 अंकों से मिलकर बना होता है। समझ लीजिए, जितना भी संख्या है तो सभी संख्या कितना, सिर्फ 10 अंकों को जो है ना मेल से बनता है। 10 अंकों की सहायता से पूरा संख्या बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई भी संख्या जो है 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है, ठीक है। जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी संख्या है सिर्फ
10 अंक के सिर्फ 10 अंक, ठीक है, सिर्फ 10 अंक की सहायता से लिखी जाती है, ठीक है। और वो अंक जो है ना, जो अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ये आपका अंक है। तो इसी अंक जो है ना, इसी अंक की सहायता से हम किसी भी संख्या को लिख पाते हैं। कुछ भी संख्या जब आप बोलेगा, लिखने बोलेगा, इसी अंक देख रहे हैं ना, 10 अंक है और 10 अंक की सहायता से हम सारी पूरी संख्या को हम लिख पाते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा इस बातों को हमेशा याद रखिएगा। यदि आप हमको एक संख्या दी बोलेगा 79 बोलेगा या 20 या 29 बोलेगा, क्या इसी सब संख्या से, इसी भी अंक से बना हुआ है ना, कोई संख्या बना हुआ है, ठीक है ना। इसी से इन जो है अंक जो दिया हुआ है, इस अंक की सहायता से क्या बना हुआ है, संख्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो आइए, अब यहां तक हो गया ना। उसके बाद अब हम यह भी जान लेते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक संख्या बारे में हम आपको बताएंगे। पहला जो है संख्या प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। संख्या पहले आपको बताते हैं, प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या है, देखिए यहाँ पर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। आपको यदि कोई बोल दिया जाएगा आप गिनती गिनो, ठीक है, आप कहां से गिनेगा, 1 हमेशा तो 1 से ही स्टार्ट कीजिएगा ना, तो 1 से स्टार्ट कीजिए गिनती गिनना। तो इसलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या माना गया है, ठीक है। और इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं गिनती से, जैसे कि यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 इस तरह गिनती हुआ, तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। सीधा बात, सिंपल है। दूसरा बात है, आ जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। अब पूर्ण संख्या जो है, आप देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पे बताए हैं या लिख दिए हैं कि पूर्ण मतलब प्राकृत संख्या में, ये जो प्राकृत संख्या जो देख पा रहे होंगे, जो आपको बताए हैं, तो ये प्राकृत संख्या में यदि ये आगे में शून्य यदि शामिल कर लेते हैं, यदि मिला लेते हैं शून्य को, ये लिखे हैं, शून्य को शामिल करने से जो बनी संख्या, जो संख्या जो बनता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसका बनता है, तो उससे जो बनता है संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, यदि प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य आगे में यदि शून्य लगा देते हैं, यदि हम अब जो है ना शून्य से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो ऐसे संख्या बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या बारे में अब जानकारी प्राप्त हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आज यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे कि और इसे W द्वारा इसे सूचित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, पूर्ण संख्या को। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या होल नंबर हुआ, इसका पहला जो लेटर हुआ W, इसलिए हम W से सूचित करते हैं। इसका हुआ N हुआ, इसलिए बड़ी N से जो है ना करते हैं सूचित, छोटी N नहीं लगाइएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये है ना छोटी n, यहाँ बड़ा n, तो यहाँ बड़ा n दिए, छोटी n कभी नहीं लगाइएगा, क्योंकि छोटी n कुछ और क्या दर्शाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तो जा रहा है, ठीक है ना, n नंबर तक जा रहा है। यह बताए छोटी n जो है नंबरों की संख्या बतलाता है, ठीक है ना। छोटी n क्या हमें नंबरों की संख्या बताता है, कितना नंबर तक जाना है, ठीक है, यह बतलाता है। और कैपिटल N देख पा रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं, और इसे हम n से सूचित करते हैं। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, आप यहाँ तक अच्छे तरीका से आप लिख लीजिए
समझ लीजिए। अब उसके बाद हम बतलाते हैं फिर सम संख्या या विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक। अब यह है ना, अब आइए आगे बतलाते हैं, ठीक है। आपको यह देखिए, जैसे आपको बता दिए थे वहां तक, आइए देखिए फिर से आप बतलाते हैं। अब आप सीखेगा कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। टीचर्स नंबर्स, पूर्णांक संख्या, यहाँ देखो बताया गया पे हम जो है ना एक संख्या रेखा ये बता चुके हैं, आप लिख दिए हैं। आप ये देखिए, यदि हम जीरो से यदि स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 4 इस तरह हम स्टार्ट करते थे। आप देख रहे हैं दायां और जो है ना धनात्मक संख्या है। यदि हम 1 से स्टार्ट करते थे तो ऐसी संख्या को हम बोलते थे प्राकृत संख्या बोलते थे, है कि नहीं। ठीक उसके बाद यदि हम 0 से यदि स्टार्ट कर दिए तब इसको क्या बोले, इसको पूर्ण संख्या बोल दिए। बात समझ पा रहे होंगे, तो इसको क्या बोलो, पूर्ण संख्या बोल दिए। ठीक इसके बाद यदि पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए, अर्थात जो इधर जो ऋणात्मक वाला संख्या जो है, यदि आप ऋणात्मक वाला संख्या को यदि शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जब भी आपको अब बोलेगा कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा बोलिए तो आप बोलिएगा कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जो संख्या जो बनता है ना, जो संख्या बनता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इसको जानते हैं, इसको जेड से सूचित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप 11 जब पढ़िएगा वहां पे बहुत कम आता है, बहुत सारे 10th में भी कम आता है, सब ना कम आपको आएगा, ये बात समझ लीजिए। तो इसको जो है ना जेड से सूचित किया जाता है, किसको, पूर्णांक संख्या को, ठीक है। अब दर्शा भी दिए हैं, 0 से इधर लिखते हैं तो प्लस में धनात्मक होता है मान, यदि 0 से इधर लिखते हैं तो इसका मान क्या, ऋणात्मक होता है। आप बोलेगा सर जी ये 0 पर न प्लस है न माइनस है, नहीं, 0 पर न प्लस रहता है और न माइनस ही रहता है, ठीक है। इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है 0 पर, ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, अब आते हैं सम संख्या, इवन नंबर। आप ये देखिए, इवन नंबर उससे बोलते हैं, वैसी संख्या बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जिससे पूरा भाग लग जाए, 2 से जिसे पूरा यदि भाग लगता है ना, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या को ई से सूचित किया जाता है, और यह जो है 2n के रूप में भी लिखा जा सकेगा, ठीक है। इसको 2n के रूप में भी इसको आप सूचित कीजिए, ठीक है। आपको इवन नंबर आपको मिलेगा। यहाँ 2 का समय 1 डालते हैं 1 डालते हैं तो 2 मतलब तब 2 होता है। यहाँ पर 3 डालते हैं तो 2 3 जा 6, तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर आएगा, है कि नहीं। तो आप यह समझिए, यदि इसको 2n से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, यह समझिए। और खास बात यह है कि इसके इकाई का स्थान पे, किसके इकाई का स्थान पे, अर्थात सम संख्या के इकाई के स्थान पे 0 रहे, 0 2 4 6 8 रहे, तो आप देखने के साथ आप समझिए कि यह संख्या जो है ना सम संख्या है, ठीक है। क्या बोलो, सम संख्या है। सम संख्या को पहचानने का तरीका यही है, आप इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8
या देख लीजिए तो आप समझ जाइएगा यह संख्या सम संख्या है। जब सम संख्या रहता है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विषम संख्या। क्या विषम संख्या आते हैं? विषम संख्या वही बोलते हैं, इसका अपोजिट बोलते हैं। या इसमें क्या होता है, सम संख्या में होता था 2 से पूर्णतः विभाजित तो होता था, इसमें बोलेंगे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सिंपल है, सीधा अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं। यहाँ लिख दिए हैं, देखिए जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, कुछ शेष बच जाए, एक शेष बच जाए, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या जानते हैं, और जर्मनी वैज्ञानिक ने इसको ओ से सूचित या ओ या जेड से सूचित किया था। ठीक है ना। और से बात यह है, और तथा इसको 2n के रूप में भी लिखा जा सकेगा। ठीक है, इसको 2n के रूप में इसे सूचित करते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? तो ऐसी संख्या हमें जो है ना, अर्थात विषम संख्या कहलाता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेगा और कॉपी पे लिखिए सवालों को। ठीक है ना, बात समझ पा रहे होंगे ना। तो कॉपी पर लिखिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। और इसके इकाई का स्थान पे अब पहचानने का तरीका क्या है? विषम संख्या। आप यह देखिएगा, विषम संख्या पहचानने का तरीका है, उसके इकाई का स्थान पे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। तो ऐसे यदि संख्या यदि मिलेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह संख्या जो है ना विषम संख्या है, और यह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिए। तो ऐसे संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। मोटा मोटी तो आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर आप बतलाएंगे आपको। ठीक है, संख्या क्या है और परिमेय संख्या कहाँ का महत्वपूर्ण बहुत होते हैं परिमेय संख्या के, इसलिए आपको परिमेय संख्या के बारे में आपको बताते हैं डिटेल से। आप जो है ना परिमेय संख्या को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, ताकि आज दिन के बाद आपको कहीं परिमेय संख्या में कहीं पूरी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बतलाते हैं। जैसे कि आप परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर आप देख रहे हैं, परिमेय संख्या जो है, तो आपको देखिए परिमेय संख्या जो होता है ना, कि वैसी संख्या जिन्हें p by q के रूप में, जिन्हें क्या p by q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात यदि किसी भी संख्या को यदि बट्टे के रूप में यदि लिखते हैं तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और बताता है q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात किसी भी संख्या के नीचे में जो है ना, किसी भी संख्या के नीचे में 0 नहीं लिखना है। अर्थात यदि आप नीचे में 0 लिखते हैं उसका मतलब 0 ही आ जाता है ना। कोई संख्या बट्टे 0 होता है, वो परिभाषित होता है, इसलिए बोलता है कि आप नीचे में 0 नहीं लिखिए। ठीक है, देखिए आप समझ लीजिए क्या क्या बता है, वैसे संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके उसे बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जांपल में मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ, जैसे 5/4 -1/6 है कि नहीं, इतना है कि नहीं। ऐसा देखिए, जैसे कि पूर्णांक संख्या, मतलब परिमेय पूर्णांक संख्या जो बनता है आपको मालूम ही होगा ना, कि पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को जो शामिल करते हैं तो बनता है पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस में रहे या प्लस में रहे, तो सभी को जो है ना, वो सभी जो है परिमेय संख्या कहलाता है। समझ लो, ऐसा बात नहीं या माइनस में है कि ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, या प्लस में है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा बात यह है, परिमेय संख्या, अथवा हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे संख्या जिसका पूरा यदि वर्गमूल निकलता है तो वैसे संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वैसे संख्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको मालूम है जैसे कि यहाँ पर रूट दिया, यहाँ 4 दिया, रूट यहाँ 9, रूट दिया यहाँ पर है कि नहीं 16,
24 दिया हुआ है, इन सभी का जो है वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे संख्या जो होता है, ऐसा संख्या जो होता है परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला बात कहाँ पे है, अगला बात है परिमेय संख्या को क्या, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर, यदि किसी परिमेय संख्या को यदि हम दशमलव में यदि बदलते हैं, ठीक है, दशमलव में बदलने पर वह या तो रेकरिंग के रूप में आएगा, क्या रेकरिंग के रूप में आएगा, ठीक है, ठीक है, या पूरी तरह जो है दशमलव में आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, या तो वह जो है पूरी तरह जो है दशमलव रूप में आएगा। ठीक है, क्या पता है, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर, ठीक है, वह या तो रेकरिंग रूप में आएगा या पूरी तरह दशमलव रूप में आएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अगला बात यह है, जैसे कि दशमलव रूप में देखिए 1/2 यदि इसे भाग देते हैं तो 0.5 आता है। ये 2 बाय यहाँ पर 2 में यदि 3 से भाग देते हैं 0.666 आता है, इसलिए यहाँ पर रेकरिंग दिया जाता है। तो ये बात हमेशा समझ लीजिए। तो अगला बात यहाँ पे यह है कि अर्थात परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण किया जाता है, उसे हम दशमलव में इसको निकाल सकते हैं। दशमलव क्या अनावृत्ति होता है। दूसरा बात, अगला बात क्या है कि जो परिमेय संख्या जो होता है ना, वो तो शांत होता ही है ना, परिमेय संख्या ये तो शांत होता ही है ना, और साथ ही साथ यह अशांत आवृत्ति का भी होता है। ठीक है, परिमेय संख्या यह शांत आवृत्ति का भी होता है और अशांत आवृत्ति का भी होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, ये बात हमेशा याद रखिए। तो यह था आपका परिमेय संख्या के बारे में था। इसको आप अच्छे से इस पर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और अपने मन से और इसको बार बार जो है ना पढ़िए, लिखिए और इसको याद कीजिए। जब आपको याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि परिमेय संख्या पढ़ लिए, यदि इसका अपोजिट यदि कर दिया जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उसमें जैसे कि यहाँ पर क्या बताते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यहाँ बोल लिखा ना जा सके, बस हो गया। थोड़ा अंतर कर देना, बस रेडी हो जाता है, बन रेडी। तो यह जो है परिमेय संख्या का उदाहरण था। आइए हम वो परिमेय संख्या के बारे में भी आपको बतला देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सेम टू सेम परिमेय संख्या का अपोजिट है अपरिमेय संख्या। हम बताते हैं, जैसे बताया आपको परिमेय संख्या के बारे में, ठीक उसी प्रकार अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके। सीधा बात है, उसमें लिखा जा सके था, इसमें लिखा नहीं जा सके हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ q = नॉट 0, बस। ठीक, दूसरा बात क्या है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपसे यह सब देख रहे हैं, इस समय ये मिटा दीजिए आप। ठीक है, यदि इसमें देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा बात यह है कि अथवा कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। यदि यदि किसी का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, ऐसा 6, 7 ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो आपको बोलेगा क्या √2 ये कौन सी संख्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, आपको इतना ही सिर्फ याद करना पड़ेगा। तो देखिए
अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अशांत दशमलव होता है, अशांत आता है, मतलब जो है परिमेय अपरिमेय संख्या जो है ना दशमलव क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है, ठीक है ना। और इसे और इसे अनावृत्ति, ठीक है, भी कहते हैं। अनावृत्ति जो अशांत रहता है उसी को अनावृत्ति भी कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। इसमें जो है ना आपको दशमलव के बाद जो है ना, जैसे बता देते एग्जाम्पल में बतलाता हूँ, जैसे 1.2374 है कि नहीं, जैसे 1.231 आ गया ना, यहाँ 4 देते हैं, 4 फिर यहाँ पर आएगा, फिर 2 3 4 फिर 2 3 4, इसी तरह जो है ना संख्या बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसा संख्या यदि आएगा ना, तो संख्या बार रिपीट हो और बार बार आते रहे, तो आप समझ जाइएगा यह संख्या अशांत आवृत्ति का है, अर्थात अनावृत्ति कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपका था अपरिमेय संख्या था, ठीक है। आप इसको भी आप उतार लीजिए इसको, ठीक है, और इसको याद कीजिए। थैंक यू। तो अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या के बारे में अब जानते हैं, ठीक है। हम देखिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिलाकर जो संख्या बनता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या बनता है, ठीक है। तो बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है, अर्थात जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, एक भिन्न संख्या में बदल दिया, एक पूर्णांक संख्या में बदल दिया, ठीक है। फिर पूर्णांक संख्या को दो भाग में विभाजित किया, एक जो है धन पूर्णांक, एक क्या है ऋण पूर्णांक, एक बता चुके हैं। आगे धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। तो अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या के बारे में आपको बात करते हैं। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या, देखिए रूट संख्या या इसको बोलो प्राथमिक संख्या बोलो, और इसका ही नाम क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों नाम एक ही है, नाम है। अब यह है ना आमतौर पर अभाज्य संख्या ही नाम अधिक जो है ना लेता है, ये हमेशा याद रखना भी जरूरी है ना। तो रूट संख्या बोलो या प्राथमिक संख्या बोलो या अभाज्य संख्या बोलो, सबका नाम सेम है। तो इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। तो बोलते हैं एक से बड़ी वो सारी संख्या, अर्थात एक से बड़ी वो सारी संख्या, ठीक है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, और उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब का अर्थ यह है वैसी संख्या जो एक से और स्वयं जो मतलब संख्या है उसी से भाग लगे और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, तो ऐसा संख्या जो होता है ना, तो ऐसा संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा संख्या क्या बोलो, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 19 है कि नहीं, ये सब जितना भी है 23, ये सब क्या है, ये सब जितना भी है सब अभाज्य संख्या है, जो एक से कटेगा और स्वयं मतलब जो टेबल है उसी से कटेगा। तो ऐसा संख्या जो है ना अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात आप ये भी जान लीजिए, देखिए एक बात और है कि यह अभाज्य संख्या जो इसका विपरीत हो जाता है क्या,
भाज्य संख्या हो जाता है, इसका विपरीत। ठीक है, इसमें क्या बोले, एक और स्वयं से कटे तो अभाज्य हो गया। जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से यदि कटे तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, समझ लीजिए। एक बात और है, नोट क्या कीजिए कि एक जो है ना, एक ना ही भाज्य संख्या है, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही यह अभाज्य संख्या है। हमेशा याद रखेगा कि एक क्या है, बोलेगा भाज्य है कि अभाज्य है, तो हमेशा याद रखेगा कि एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, पहली बात। दूसरी बात, दो जो देख रहे हैं ना, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमेशा बोलना है कि दो जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अगला बात है, दो जो है एक मात्र सम संख्या है। दो एक ऐसा संख्या है जो कि मात्र जो है ना सम संख्या है। ठीक है, ठीक, आगे तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। मतलब तीन जो है ना यह सबसे छोटी और विषम संख्या सिर्फ तीन ही है जो सबसे छोटा है और विषम संख्या है, और है कि नहीं, और यह विषम अभाज्य संख्या, तीन जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि प्रश्न होता है तो आप हम बोलिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर, तो सअभाज्य संख्या देखिए कि बोलना समझना है कि वैसी संख्या, क्या बोलना है, वैसे संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समवर्तक क्या हो, अर्थात HCF एक हो। ठीक है, सअभाज्य संख्या कहलाता है जिस संख्या का HCF एक निकले, महत्तम समवर्तक क्या हो, एक हो, तो वैसा संख्या क्या कहलाता है, बोलो, सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल है बता दे दिया, एग्जांपल 5 6 8 9 कंटिन्यू हो, तो वैसा सब ऐसा रहे संख्या, तो ऐसा संख्या क्या कहलाता है, हमेशा सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए, तो हम जो है ना द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ लीजिए, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। कभी कभी हमको यदि जरूरत पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये देखिए, तो बोलना है वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, सिर्फ दो हो, जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, वैसी संख्या, ठीक है, क्या कहलाता है, द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या बोलो जुड़वा अभाज्य संख्या बोलो, ठीक है, कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या का जैसे 5 6 है कि नहीं, 5 3 5 5 7 है कि नहीं, 7 यहाँ पर क्या यहाँ पर 17 और क्या 19 29 और 31, आप 31 और 33 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 31 और 33 भी ले सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आपको मिलेगा 33 तो नहीं होगा, होना चाहिए 33 नहीं होगा, बने ठीक है। तो वहां पे 41 और आपका 41 और 43 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, तो ये सब जो है ना आपको कहलाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आप जुड़वा अभाज्य संख्या बारे में जान लिए, क्या समझे यहाँ पे, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि वैसी अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका युग्म मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है, युग्म जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, वैसी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, तो आप उतार लीजिए इसको और कॉपी पर उतारिए, उसके बाद जो है पढ़िए बोल बोल के, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो आइए अब जो है ना भाज्य संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या, ठीक है, मतलब क्या, कंपोजिशन नंबर, मतलब वैसी संख्या है, ठीक है, वैसे संख्याएं जिसमें
एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, उसे जो है ना भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ लिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, वैसी संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं ना? तो उतार लीजिए भाई साहब, बना लीजिए, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।